डियर्स, वेलकम टू रोज एजुकेशन। दिस इज रोज मियर। आज हम लोग रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओस इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन के बारे में सीखेंगे। यानी कि कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओस का क्या रोल होता है या क्या भाग होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन और एजुकेशन में, इसके बारे में हम लोग जान लेंगे। पहले तो ये एनजीओस क्या होता है। एनजीओस यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या तो फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता है बल्कि सर्विसेज प्रोवाइड करना उनका मकसद होता है। यानी कि लोगों के भलाई के लिए काम करना या वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए काम करना होता है। ठीक है, तो इनका मकसद, ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओस का मकसद यहाँ पे ये होता है कि अच्छी तरीके से सीखे या जानकारी ले, जो भी प्राइसेस चल रहा है मार्केट में, मार्केट कंडीशंस जो है वो जानकारी लेना और पब्लिश करना और लोगों को अवेयर करना, ताकि लोगों में अवेयरनेस मिले कि क्या भाव चल रहा है, क्या प्राइस चल रहा है मार्केट में, उसके बारे में, ताकि जितने भी मैल प्रैक्टिसेस किया जाता है ट्रेडर्स के द्वारा उसे रोक सके। ठीक है, तो वो किस तरीके से एनजीओस जो है वो अपना रोल या अपना भाग निभाते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन और कंज्यूमर एजुकेशन के लिए, वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपके टेक्स्ट बुक में ऐसे एक एक सेंटेंस में दिया है, उसमें से जो मेन पॉइंट्स है वो यहाँ पे डाल दिया है ताकि फटाक से आपको याद आ जाए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज ऑफ कैंपेन्स। एनजीओस या कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का एक काम ये होता है कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करना या अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना कंज्यूमर इश्यूज़ के बारे में, कंज्यूमर प्रॉब्लम्स के बारे में, ताकि लोग जान सके, सोशल अवेयरनेस क्रिएट हो जाए और लोगों को पता चले कि किस तरह का माल प्रैक्टिसेस या चीटिंग या एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है ट्रेडर्स या बिजनेसमैन और स्वेलर्स के द्वारा, जैसे हाई प्राइस चार्ज करना या तो फिर अडल्टरेशन यानी कि मिलावट करके सामान बेचना, या तो फिर फेक एडवर्टाइजमेंट करना, या तो फिर जो मेजरमेंट्स दिया जाता है उसके ऊपर जो क्वांटिटी एक्चुअल में जो रहता है और जो क्वांटिटी उस पर मेंशन किया जाता है वो उसका अलग होना। ठीक है, या तो फिर उसका क्वालिटी अच्छा नहीं होना। ठीक है, ऐसे सब जो होता है प्रॉब्लम्स कंज्यूमर का, तो इसके बारे में कंज्यूमर्स को पता चलना चाहिए ना। तो इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कैंपेन्स और अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करके। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करना भी एक काम होता है एनजीओस या कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का, ताकि महसूस करा सके कंज्यूमर्स को उनके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। यानी कि कंज्यूमर के क्या क्या अधिकार होते हैं और उनके क्या क्या जिम्मेदारी होता है उसके बारे में, और उनको जानकारी देना कि किस तरीके का भाव या प्राइस चल रहा है, मार्केट कंडीशंस क्या है, डिमांड एंड सप्लाई कंडीशंस के बारे में, कंपटीशन के बारे में, ये सब जानकारी देना, उनको एजुकेट करना, उनको सिखाना इसके बारे में। एट द सेम टाइम किसी भी तरह का कंज्यूमर कंप्लेंट्स या ग्रीवेंसेस होता है तो किस तरीके से उसका सोल्यूशन निकालना है। जैसे हमने वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन में सीखा था कि किस तरीके से जो है लोग अदालत में या डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, ये सब हमने सीखा था ना, वहाँ पे कैसे रजिस्टर करना है या तो फिर दाखिल करना है कंप्लेंट, इसके बारे में पूरा जानकारी देते हैं एनजीओस। ठीक है, तो इसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट किया जाता है ताकि लोग जो है इसके बारे में जान सके अच्छी तरीके से। थर्ड पॉइंट यहाँ पे मैंने पीरियोडिकल्स लिखा है। ठीक है, तो एनजीओस का ये एक काम होता है कि जो भी कंज्यूमर रिलेटेड डेवलपमेंट्स होते हैं, जो कंज्यूमर से जो संबंधित जो नया जो डेवलपमेंट्स होता है, जो राइट्स है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके सब के बारे में जो है उनको इन्फॉर्मेशन देते। कैसे देते हैं?
पब्लिश करते हैं और लोगों में बांटते हैं, पीरियोडिकल्स, जर्नल्स, बुकलेट्स ऐसे, ठीक है। चौथा यहाँ पे क्या है, फ्री लीगल एडवाइस। तो एनजीओज जो है फ्री लीगल एडवाइस प्रोवाइड करते हैं, जो कंज्यूमर के प्रॉब्लम्स होते हैं या जो भी उनके इश्यूज होते हैं उससे रिलेटेड, और जो भी उनका कंप्लेंट्स या ग्रीवेंसेस होता है उसमें से कैसे बाहर निकलना है, उसका सल्यूशन कैसे निकालना है, ठीक है। यानी कि जो भी उनका कंप्लेंट है उसको कैसे रजिस्टर कराना है स्टेट कमीशन में या तो फिर नेशनल कमीशन में या तो फिर डिस्ट्रिक्ट फोरम में या लोक अदालत में, तो किस तरीके से कोर्ट को अप्रोच करना है एक्सेट्रा, जो है वो पूरा फ्री लीगल एडवाइस एनजीओज प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, इंटरैक्ट विद बिजनेसमैन एंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एनजीओज इंटरैक्ट करते बिजनेसमैन और चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ में, ताकि इंश्योर कर सके अच्छे से अच्छा डील, बेस्ट डील कंज्यूमर्स के लिए। नेक्स्ट इज ऑफ PIL। एनजीओज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी फाइल करते हैं, जो मेन या कॉमन इम्पॉर्टेंट जो कंज्यूमर के इश्यूज होते हैं उसके ऊपर। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में, जैसे पोल्यूशन या कंस्ट्रक्शनल हैज़ार्ड्स, ठीक है। और आपके टेक्स्ट बुक में अभी फ़िलहाल तो दिया है कि अगर एनजीओ को लगे कि कोई भी प्रोडक्ट हमारे हेल्थ के लिए इंश्योरेंस है, बिल्कुल सेहतमंद नहीं है, तो उनको अगर ऐसा लगता है कि ये प्रोडक्ट होना नहीं चाहिए, तो वो इसके लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी फाइल करा सकते हैं या दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। देन सम ऑफ द एग्जाम्पल्स जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है एनजीओज का, वो यहाँ पे दिया है, दैट इज CGSI, दैट इज कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया, वॉइस VOICE, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ consumer education. Last but not the least point is of CERC, that is Consumer Education and Research Center. I hope that you all have understood thoroughly consumer protection का पूरा chapter. See you all in the next video. लेकिन उससे पहले अगर आपको ये चैनल रोज एजुकेशन अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना and subscribe karna. So bye bye for the time being.